हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक लेंगे। पश्येतान् पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के पांडवों की सेना को बताते हुए कहता है, पश्येतान, आप देखिए, पश्येतान पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण। व्यू रचना, जो उस सेना की व्यू रचना की है ना, वो किसने की है? व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण, द्रौपद के पुत्र ने। दुष्टदुम्न का नाम नहीं लिया, द्रौपद के पुत्र ने। व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, वो आपका ही शिष्य है। धीमता यानी बुद्धिमान है, आपका शिष्य बहुत बुद्धिमान है, जो आपसे ही सीख करके आपके सामने आज युद्ध के मैदान में खड़ा है। द्रौपद पुत्रेण, ये आपका शिष्य कम, आपका दुश्मन ज्यादा है। ये दुर्योधन देखिए अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। देखिए दुर्योधन अपने गुरु की कैसे गलती निकाल रहे हैं। दुर्योधन अपने गुरु को जाकर के शिक्षा दे रहे हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्रोध दिला रहे हैं, द्रोणाचार्य को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और तव शिष्येण ऐसा बोल रहे हैं, वो आपका शिष्य, वो इतना बुद्धिमान है, उसने अच्छी तरह से उस सेना को व्यू रचना को सुव्यवस्थित कर दिया है। पांडवों की सेना जो थी ना, वो वज्र आकार की थी, और कौरवों की सेना भीष्म पितामह के द्वारा चक्र आकार की बनाई गई थी, और पांडवों की सेना दुष्टदुम्न द्वारा वज्र आकार की बनाई गई थी। और दुर्योधन इसको देख करके डर गया और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, वो आपका शिष्य जिसे आपने धनुर्विद्या सिखाई, जिसको आपने युद्ध कला सिखाई, वही आज आपके सामने युद्ध के मैदान में आपको मारने के लिए खड़ा है। अब देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना, उसको सब वैसा ही दिखता है। दुर्योधन जो है अपने गुरु को बता रहे हैं कि देखिए आपका शिष्य जो है ना, वो कितना बुद्धिमान है, दुष्टदुम्न। यानी कहने का मतलब क्या है, वो कितना बुद्धिमान है और आप कितने मूर्ख हो। यानी अपने गुरु को मूर्ख बताना चाहता है। द्रोणाचार्य अगर मन में सोचते हैं कि तुम भी तो मेरे ही शिष्य हो, तो तुम क्यों इतने बुद्धिमान नहीं हो, तुम क्यों इतने मूर्ख हो। अगर द्रोणाचार्य मन में ये सोचते हैं तो जो जैसा होता है ना, उसकी दृष्टि भी वैसी ही होती है। एक बार महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों राजकुमार बनने के लायक हो गए थे, और दोनों की परीक्षा लेने के लिए दोनों को राज्य में भेजा गया। दुर्योधन को राज्य में भेजा गया कि जाओ दुर्योधन, तुम जाकर के पूरे नगर में, पूरे राज्य में ये देख लो कौन व्यक्ति अच्छा और विद्वान है। और युधिष्ठिर को कहा गया, तुम इस राज्य में घूम करके आओ और देखो कौन व्यक्ति कितना खराब गंदा व्यक्ति है, सबसे गंदा व्यक्ति। दुर्योधन को बोला गया सबसे अच्छा व्यक्ति, और युधिष्ठिर को बोला गया सबसे खराब व्यक्ति इस राज्य में कौन है, ढूंढ के आओ। दोनों गए और दोनों अपनी अपनी दृष्टि से राज्य में घूमते रहे, देखने लगे कि कौन अच्छा है, कौन खराब है। तो दुर्योधन जब शाम को आया
और दुर्योधन से पूछा गया, दुर्योधन तुम्हें कोई इस राज्य में विद्वान अच्छा पंडित कोई दिखा? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं, सब के सब थर्ड क्लास, गंदी क्वालिटी। अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं दिखा? हाँ, एक व्यक्ति अच्छा दिखा, दुर्योधन ने कहा, वो मैं हूं ना। दुर्योधन अपनी बात बता रहे। ठीक है, जाओ युधिष्ठिर तुम आओ। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर को पूछा तुमने देखा राज्य में कोई अच्छा व्यक्ति है? राज्य में कोई खराब व्यक्ति है? तो युधिष्ठिर ने कहा पूरे राज्य में सब अच्छे व्यक्ति, सब। तो युधिष्ठिर को पूछा एक भी व्यक्ति खराब नहीं? युधिष्ठिर ने कहा हाँ, एक व्यक्ति खराब है और वो मैं हूं। युधिष्ठिर ने अपने आप को बताया कि सबसे खराब व्यक्ति इस राज्य में अगर कोई है तो वो मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर की कैसी दृष्टि थी, उसे इस संसार में सभी लोग अच्छे और विद्वान लग रहे थे, उसे खराब लग रहा था कोई तो वो मैं हूं। और दुर्योधन की नीति कैसी थी, उसे राज्य में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा था, सारे लोग खराब लग रहे थे, उसे लग रहा था अच्छा व्यक्ति अगर संसार में कोई है तो मैं हूं। देखिए, ये दृष्टि देखने की है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी उसकी दृष्टि होती है। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित नहीं होती ना, वो सिर्फ और सिर्फ अन्यों को नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करता है। अन्यों को धोखा, कपट, नुकसान पहुंचाना, यही उसका काम धंधा रह जाता है। इस संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की दृष्टियां हैं, 84 लाख प्रकार की दृष्टियां हैं। हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से देखता है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक एक्ट्रेस यानी हीरोइन होती है ना, हीरोइन जब जाती है ना, तो उसको जब भोगी व्यक्ति देखता है ना, तो उसके मन में काम और वासना उत्पन्न होती है और सोचता है ये कितनी सुंदर स्त्री है, अगर इसका मैं भोग करूं तो मेरे लिए ये भोग का साधन है। और उसी स्त्री को जाते हुए जब योगी देखता है ना, जब भक्त देखता है ना, तो देखता है अरे ये तो मांस का टुकड़ा जा रहा है, ये तो एक मलमूत्र की कोथड़ी थैली जा रही है। यानी भक्त किस भाव से देखता है और भोगी किस भाव से। उसी स्त्री को अगर कोई कुत्ता देखता है ना, तो कुत्ता कहता है मेरा शिकार जा रहा है, मैं इसका शिकार करूंगा। और उसको कोई मच्छर देखता है तो मच्छर क्या बोलेगा, हियर इज माय सुपर ब्लड बैंक, ये मेरी सुंदर ब्लड बैंक है, इससे मैं ब्लड चूस लूंगा, बहुत अच्छी बैंक मेरी जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि 84 लाख प्रकार की दृष्टि हम इस संसार में देखते हैं। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से अलग अलग दृष्टि देखता है, चुनाव करता है। हमें भी भगवान ने दृष्टि दी है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए। देखिए, इस संसार में 2 प्रकार की मक्खी होती है। एक मक्खी ऐसी होती है जो जाकर सिर्फ गंदगी पर बैठती है, और एक मक्खी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मधु को ही चाटती है, मधु पर बैठती है। हमारे पास भी दृष्टि है, हमारे पास भी चुनाव है, हमें कहाँ जाकर के बैठना है, हमें कहाँ जाकर के किसका दर्शन करना है, जो दृष्टि हमें देने वाले भगवान ने दी है। हम इस दृष्टि से, जो दृष्टि हमें भगवान कृष्ण ने दी है, उस दृष्टि से हम उस भगवान का दर्शन करेंगे ना, तो निहाल हो जाएंगे। परंतु उसी दृष्टि से हम इस संसार की गंदगी का दर्शन करेंगे ना, तो बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नर्क को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। देखिए,
संसार में हम देखते हैं लोगों के पास दृष्टि होती है ना, पर फिर भी वो भगवान को देख नहीं पाते। उस समय भी कृष्ण जब इस धरती पर थे, इस धरा पर थे, तो कई आसुरी व्यक्तियां उनको देख नहीं पाती थी। देखना तो क्या, उनसे वैर लेते थे। कृष्ण को जब देखा दुर्योधन ने या कई बड़े बड़े असुरों ने, कंस ने जो असुर भेजे उन्होंने, पर वो भगवान के रूप में दर्शन नहीं कर पाए। वो उस समय भगवान सामने होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी थी। परंतु जिसकी दृष्टि में भगवान की भक्ति होती है ना, वो दृष्टि नहीं होते हुए भी, आंखों से अंधा होते हुए भी हृदय की आंखों से भगवान का दर्शन करता है। जैसे सूरदास, हम देखते हैं सूरदास के नेत्र नहीं थे, परंतु वो हृदय की आंखों से रोज भगवान का दर्शन करते थे। वो जब मंदिर में जाते थे ना, तो उस मंदिर में भगवान का जैसा जैसा श्रृंगार होता था ना, और भगवान को देखते थे, वैसा वैसा वो भजन गाते थे। भगवान ने जो वस्त्र, जो श्रृंगार उस समय पहना है, उस आधार पर वो भजन गाते थे, उस वस्त्रों के रंग बताते थे उस भजन में। तो वहां के उस समय के पुजारी के मन में संशय हुआ कि ये कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है, और बाहर लोगों से पूछता होगा कि भगवान ने कौन से वस्त्र पहने हैं, फिर अंदर आकर के भजन गाता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो अंदर प्रवेश किए ना, तो जल्दी से उन्होंने भगवान के वस्त्रों को उतार दिया। और जब सूरदास वहां पर पहुंचे और भगवान के सामने खड़े हो गए, तो उन्होंने भगवान को देख करके भजन गाया, आज तो हरि नंगम नंगम, आज तो मेरे हरि नंगे नंगे भी सुंदर दिख रहे हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये देखिए सूरदास की दृष्टि थी। और सभी वहां पर जो पुजारी थे, मंदिर में लोग खड़े थे, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये सच्चे भाव से दर्शन करता है। एक बांके बिहारी के मंदिर में भी एक सूरदास आते थे और धक्का खाते खाते भगवान के दर्शन करते थे। 10 बार 15 बार तो गिर जाते थे। एक व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आते हो, रोज धक्का खाते हो, गिरते हो, आंखें तुम्हारे पास है नहीं, दर्शन क्या करोगे। तब उस सूरदास ने तो ऐसा ही कहा, मेरे पास दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बांके बिहारी के पास तो दृष्टि है, वो तो मुझे देख सकते हैं, वो तो मुझे आशीर्वाद देंगे ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, भक्त जो होते हैं ना, वो प्रेम रूपी अंजन से भगवान का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमा जनो सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन श्याम सुंदर गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो जिनको उनके भक्त प्रेम रूपी अंजन लगाकर उनका दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं। प्रेम रूपी अंजन से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आंखें होते हुए भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसी युद्ध के मैदान में जब विराट रूप भगवान ने दिखाया अर्जुन को 11वें अध्याय में, तब भगवान को देख करके तुरंत अर्जुन उनको प्रणाम करते हैं। और दुर्योधन ने यहाँ पर पूरी सेना को देखा, सब कुछ देखा, पर उसकी दृष्टि ऐसी थी, उसने कृष्ण को नहीं देखा। यानी सारी सेना को देखते हुए भी उसने जो वहां उस सेना के सुपर हीरो थे, सुपर स्टार थे, उनको नहीं देखा। ये असुरों की दृष्टि होती है। और उसी समय हम देखते हैं कृष्ण लीला में जो भक्त थे, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, पांडव आदि आदि अक्रूर थे, विदुर थे, वो भगवान का दर्शन करते थे।
क्योंकि उनके पास प्रेम रूपी अंजन था। एक बार जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास, कृष्ण के पास मदद लेने के लिए पहुंचे और दुर्योधन भगवान के सिर पर खड़ा हो गया और अर्जुन जो थे भगवान कृष्ण के चरणों के पास खड़े हो गए। कृष्ण की जब आंखें खुली तो पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन को बोला, क्या चाहिए अर्जुन तुम्हें? तो दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया। तब टेढ़ी नजर से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी देखा। देखिए, जिस पर भगवान टेढ़ी नजर कर दे ना तो उसी समय उसका पत्ता कट जाता है। तो पूछा जब कि आपको क्या चाहिए, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उस युद्ध के मैदान में मैं निहत्था आऊंगा और मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कृष्ण को चुना। दुर्योधन ने सोचा, अच्छा है, इस ग्वाले का मैं क्या करूंगा, और वो भी गोपियों के पीछे घूमता रहता है और इसने तो यहाँ पर प्रतिज्ञा भी ले ली है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एक सुदर्शन है, वो भी नहीं उठाएगा। अच्छा है, मैं नारायणी सेना ले जाता हूं। और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के वहां से चले गए। जब दुर्योधन चले गए तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन तू रहेगा सदा उदास। दुर्योधन ले गया माखन, छाछ रह गई तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण का दास सदा बिंदास, ये दास कभी न होगा उदास। अरे दुर्योधन ले गया माखन तो क्या, जब माखन चोर है मेरे पास। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि कृष्ण जिसके साथ है ना वो ही वास्तव में माला माल है। उसी ने सब कुछ चुन लिया है। अब हमारे पास भी चुनाव है। जिसने अपने जीवन में कृष्ण को चुना है ना, उसने जीवन में सब कुछ चुन लिया, उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जिसने कृष्ण को नहीं चुना है उसने सब कुछ चुन करके भी कुछ नहीं चुना है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे हीरो नंबर 1 है और कृष्ण के सिवा सब 0 0 0 0 है। आप एक चेक पर 0 0 0 0 लिख करके किसी को चेक दे दीजिए तो क्या वैल्यू है उसकी? कुछ भी नहीं है। चाहे कितने भी जीरो लगा दीजिए, 10 15 50, पर उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक उस चेक पर उस जीरो के आगे 1 नहीं लगेगा तब तक उस चेक की, उस जीरो की वैल्यू नहीं है। हमारे जीवन में भी जब तक हमने कृष्ण को नहीं चुना है, हमारे जीवन में सब कुछ है पर वो सब 0 0 0 0 0। परंतु जब हमने कृष्ण को चुन लिया तो अगर 1 लग गया जैसे जीरो के आगे, वैसे सब कुछ चुन लिया। दुर्योधन उस सेना में, देखिए दुर्योधन की दृष्टि कैसी थी, उस सेना में सब कुछ दिख रहा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सब कुछ दिख रहा था। परंतु उसको जो सुपर हीरो थे, सुपर स्टार थे, वो नहीं दिख रहे थे। यानी सब जीरो दिख रहे थे पर हीरो नहीं दिख रहा था। दुर्योधन को भी भगवान प्राप्त करने का समय था, पर दुर्योधन ने उस समय को चुना नहीं, उस चुनाव को अपने जीवन में उतारा नहीं। वो ये नहीं जानता था कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी रक्षा कर ही नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे केर, मारे कृष्ण राखे केर। जब कृष्ण बचाना चाहते हैं ना तो कोई मार नहीं सकता, जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया, उसने जीवन में अपना भला कर दिया। हमारे पास भी चुनाव है, हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं।
हमें कृष्ण को चुनना है या इस संसार को चुनना है। चुनाव हमारे पास भी है, परंतु हमारा चुनाव अगर गलत हो गया तो हमारा जीवन गलत हो जाएगा। और अर्जुन की तरह हमारा चुनाव सही हुआ, कृष्ण हुआ, तो जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु के दोष निकालते हुए उनको बता रहे हैं, पश्येतान, आपके शिष्य देखिए, पश्येतान पांडुपुत्राणा आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपके शिष्य द्रौपद के पुत्र इसलिए बोल रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य को गुस्सा ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ द्रौपद की पहले कुछ अनबन हुई थी, इसलिए उनके पहले वैरी थे। हुआ क्या था, द्रोणाचार्य और द्रौपद राजा बचपन से ही एक स्कूल में साथ में पढ़ते थे, और जब कुछ समय बीता उनकी दोस्ती गहरी हो गई, तो द्रौपद ने कहा जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा द्रोण। अब द्रौपद तो राजा बन गए बड़े होकर, परंतु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत गरीब थे, और उनको उनके पुत्र को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा, उनको दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों न अपने मित्र के पास, द्रौपद के पास जाकर के कुछ गाय ले आइए, भले आधा राज्य नहीं वो तो छोड़ दीजिए, 2-4 गाय मिल जाएगी तो हमारा बच्चा दूध तो पिएगा। और द्रौपद के पास द्रोणाचार्य पहुंचे और कहा कि मैं आपका दोस्त। तब द्रौपद ने कहा दोस्ती बराबर वालों में होती है, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। द्रोणाचार्य का अपमान करके वहां से उसे निकाल दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को जब धनुर्विद्या की शिक्षा दी, तब पांडवों को और कौरवों को कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप मुझे दोगे? तब अर्जुन ने कहा हाँ हम देंगे। और तब द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रौपद राजा को पकड़ करके मेरे सामने लाओ। और पहले तो कौरव गए दुर्योधन को लेकर के, पर वहां से जीत करके नहीं आए और वापस चले आए, क्योंकि द्रौपद राजा की जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली थी। तो वो लोग वापस आ गए, परंतु जब अर्जुन भीम सब गए तो वो द्रौपद राजा को पकड़ कर ले आए। अब द्रौपद को जब बंदी बना करके रखा गया, तब द्रोणाचार्य ने कहा देखो अब तुम मेरे बंदी हो गए हो, अब तो मैं राजा बन गया हूं, अब तुम्हारा राज्य मेरे पास है, अब तो हम बराबर के दोस्त हो गए, मैं तुम्हें आधा राज्य तुम्हें दे देता हूं, अब तो हम बराबर हो गए। ऐसा करके उसको छोड़ दिया। द्रौपद को ये बहुत बड़ा अपमान लगा और वहां से चला गया। द्रौपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में से दुष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। दुष्टद्युम्न इस कारण से जन्म कराया गया कि वो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। ये द्रौपद की इच्छा थी और इस इच्छा से यज्ञ किया गया। अब द्रोणाचार्य को ये मालूम था कि ये दुष्टद्युम्न जो है वो भविष्य में मेरा वध करेगा, परंतु क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का ये स्वभाव होता है, वो अपने कर्तव्य से कभी भी च्युत नहीं होता, इसलिए उसने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया और उसने दुष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई और युद्ध कौशलता सिखाई, और वही युद्ध कौशलता सीख करके आज द्रोणाचार्य के सामने दुष्टद्युम्न खड़ा है। दुर्योधन
यही गलती द्रोणाचार्य को दिखा रहा है कि देखिए, ये आपने पहली गलती की, अपने दुश्मन के पुत्र को धनुर्विद्या सिखाई, और आज वो ही आपका शिष्य बन करके आपके सामने आपको मारने के लिए खड़ा है, आपका दुश्मन बन करके। और आगे ऐसी गलती मत करना, पांडवों पर ऐसी उदारता मत दिखाना जैसी उदारता आपने इस दुष्ट दुम पर दिखाई, नहीं तो सबके गले कट जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये ऐसी गलती आप दोबारा मत करना। द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, स्वभाव से ही वो सरल हृदय के थे, अपने कर्तव्य सत्कर्म से कभी विमुख नहीं हुए। द्रोणाचार्य वो कंस की तरह नहीं थे। कंस को जैसे ही पता चला आकाशवाणी के द्वारा कि उसकी बहन का 8वां पुत्र है, उसकी हत्या कर देगा, तो उसने तुरंत तलवार निकाली और अपनी बहन का गला काटने को तैयार हो गया। पर द्रोणाचार्य ने तो दुष्टदुम्न को अपने वहां धनुर्विद्या सिखाई। उसे मालूम था ये बच्चा, ये लड़का मेरा वध करेगा, फिर भी उसके मन में इतनी बड़ी उदारता। वो आत्मज्ञानी था, पर वो जानता था कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता और मृत्यु तो आनी है, तो हम अपने कर्तव्य से विमुख होकर के क्यों भागे। दुर्योधन जो था ना, वो द्रोणाचार्य को भड़का रहा था। दुर्योधन कली का अवतार था। कृष्ण लीला में पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अपने ही वंश में कलह प्रकट करने के लिए इस धरती पर आया था। और हमें इस कथा से शिक्षा लेनी है। हमें कलयुग से सावधान रहना। दुर्योधन कलयुग का अवतार था और हमें कलयुग से सावधान रहना है। कलयुग से जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है ना, उनके मन में जब कलयुग प्रवेश कर जाता है ना, तो उनके मनों में इतना द्वेष बढ़ जाता है कि वे भक्तों के साथ भी द्वेष, झगड़ा, मारामारी करते हैं। और अगर हमें इस कलयुग से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कलयुग के 4 स्थान बताए कि कलयुग कहाँ रहता है। 4 जगह पर रहता है, जहां पर जुआ, नशा, मांसाहार, व्यभिचार, ये 4 चीज अगर जहां पर होती है, वहां पर कलयुग रहता है। और हमें कलयुग से बचना है तो इन 4 बातों से बच करके हरि नाम जप करना चाहिए। और जो व्यक्ति हरि नाम जप करता है और इन 4 बातों से बच करके रहता है, वहां पर कलयुग अपना प्रभाव कभी नहीं दिखा सकता। और जहां पर ये 4 चीजें होती हैं, वहीं पर हम देखते हैं झगड़ा, मारामारी, वो चाहे अपने घर के फैमिली के सदस्य ही क्यों ना हो, अपने पति पत्नी, पुत्र पिता या घर के कोई भी सदस्य हो, अपने में झगड़ा करते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम नहीं है। दुर्योधन जैसे असुर द्रोणाचार्य को भी, क्योंकि कली का अवतार था, द्रोणाचार्य को भी, ब्राह्मण को भी दोष दिखा रहे हैं। दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिक था, बहुत कपटी था और पांडवों से बहुत द्वेष करता था। किसी भी प्रकार से द्रोणाचार्य को वश में करके पांडवों को जीतना था। और इसलिए वो साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति को अपनाना चाहता था। साम यानी समझा करके दुश्मन को अपने वश में करना। दाम यानी नहीं समझे तो उसे दाम देना, धन देना, उसको लालच देना, उसको अपने वश में करना। दंड यानी उसको दंड दे करके अगर वो वश में नहीं होता है तो उसे मार करके भी अपने वश में करना। अगर उससे भी वश में नहीं होता है तो भेद यानी झगड़ा करा करके भी उसको अपने वश में करना। ये दुर्योधन जो है ना, यहाँ पर भेद नीति अपना रहा है, झगड़ा करा रहा है, कि बता रहा है कि देखो सामने तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं। वो जो शिष्य तुम्हारा, जो तुम्हारे वहां शिक्षा लेकर के गया, आज तुम्हें मारने आया है। और वो भी किसका पुत्र? वो तुम्हारे खास दुश्मन द्रौपद का पुत्र है। तो हमें दुर्योधन जैसे कली जो होते हैं ना, कलयुग के अवतार हैं,
उनसे सावधान रहना चाहिए और हमें उनसे बचना चाहिए। और कलयुग में उनसे बचने का सरल से सरल मार्ग है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है, जो व्यक्ति अपने घर में बैठ कर के प्रेम से भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, कलयुग अपना प्रभाव उस पर कभी नहीं दिखाता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।